हेलो एवरीवन। हमें क्वेश्चन में दे रखा है द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड। एक लेवल ग्राउंड पे एक टावर की शैडो, ये हमारा ग्राउंड है, ये हमने टावर लिया, ग्राउंड पे एकदम सीधा लगाया तो परपेंडिकुलर। उसकी जो शैडो है इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। उसकी शैडो 40 मीटर ज़्यादा लंबी है, यानी किसी से कंपेयर कर रहा है। लॉन्गर लिखा है ना, तो ये कंपेरेटिव डिग्री, ये किसी से कंपेयर कर रहा है। 40 मीटर ज़्यादा लंबी है किससे? वैन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30, जब सन का एल्टीट्यूड 30 है, और देन वैन इट इज 60 डिग्री, और फिर जब उसका एल्टीट्यूड 60 हो गया उससे 40 ज़्यादा है। यानी कि पहले यार ये डायग्राम समझो तो समझ में आ जाएगा। जैसे हमारा सन ऐसे धीरे धीरे निकल रहा है, यहाँ पे हमारा सन आया, ये हमारा मॉर्निंग का सन है, यहाँ से उसकी लाइट रेज आई और यहाँ पे हमारी शेडो बनी। ठीक, इतनी बड़ी शेडो बन रही है। अब ध्यान से देखो, ये एंगल ऑफ एलिवेशन इसका क्या है? ये मॉर्निंग वाला है। ठीक, ये मॉर्निंग वाला है। फिर धीरे धीरे हमारा सन ऊपर आया, आफ्टरनून होने लगा। अब रेज ऐसे गिरेंगी, है ना, रेज ऐसे आएंगी और परछाई यहाँ पे एक छोटी सी बनेगी। ठीक, और ये एक बड़ी सी परछाई बनेगी। तो क्वेश्चन के हिसाब से वो आपसे कह रहा है, पहले तो आपको दो एंगल्स उसने दिए, 30 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक, एक चीज़ यहाँ समझो, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ना, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, सन ऊपर जाता जाता है, तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता जाता है, उल्टा होता जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता है। यानी कि जब मॉर्निंग हो रही थी तब, सॉरी, एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाता है। जब मॉर्निंग हो रही थी यहाँ पे कोई एंगल बन रहा था, जैसे सपोज यहाँ पे एक अल्फा एंगल बन रहा था। फिर जब आफ्टरनून हुआ तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन सन का वो धीरे धीरे बढ़ता गया, है ना। जब सुबह का सूरज निकलता है सामने सामने होता है, फिर धीरे धीरे ऊपर जाता था, जाता जाता तो सर पे चढ़ा जाता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन देखो बढ़ता जा रहा है उसका। तो अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता बढ़ता मान लेना बीटा हो जा रहा है। कोई भी एंगल ले लो तुम, एक्स ले लो, वाई ले लो, कुछ भी ले लो। एक्स और वाई ले लेते हैं, एक्स और वाई देखने में अच्छे लगते हैं, तो एक एक्स ले लिया, एक वाई ले लिया। ठीक, यहाँ से ये समझ में आ रहा है जैसे जैसे मॉर्निंग्स आफ्टरनून होती जाती है वैसे ही एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जा रहा है। वाई बड़ा होगा एक्स से। ठीक, ये बात समझ में आई। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, सूरज सर पे चढ़ता जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा। ये बात आ गई। अब एक चीज़ और नोटिस करो, जैसे जैसे सूरज सर पे चढ़ता जाता है हमारी शैडो छोटी होती जाती है। जैसे सुबह हमारी शैडो इतनी लंबी थी, फिर क्या हुआ, इसको इरेज करते हैं पहले। हाँ, सुबह हमारी शैडो पूरी इतनी लंबी बन रही थी, ये मॉर्निंग वाला टाइम। फिर हमारी शैडो धीरे धीरे छोटी होती गई, छोटी होती गई, छोटी, और जब सन यहाँ पे आ गया तो हमारी शैडो कितनी बनी, इतनी। ये कब है, आफ्टरनून का, अरे आफ्टरनून का। ठीक, तो जैसे जैसे हम लोग सॉरी सन का एलिवेशन बढ़ता जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वैसे वैसे शैडो छोटी होती जाती है। सेम क्वेश्चन में आपको यही कह रहा है वो, कि अगर हम यहाँ पे x और y की जगह क्या कर दें, एंगल्स रख दें, जैसे कि 60 बड़ा होता है कि 30, 60 बड़ा होता है, यहाँ पे हमने y लिखा था तो हम y की जगह क्या लिख दें, 60, 60 बड़ा होगा देन 30, और यहाँ पे हमारा 30। जब सन ना नीचे होता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता है, फिर सन धीरे धीरे ऊपर जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाता है। तो हमने 60 वाला, ये वाला एंगल 60 ले लिया और ये वाला 30 ले लिया। अब ध्यान से देखो, 60 पे जब शेडो जो बन रही है ना, और जो 30 पे बन, देखो 30 पे इतनी ज़्यादा बन रही है। कहने का मतलब मेरा ये है कि, अरे ये लाइन हटा, जो 60 पे शेडो बन रही है और जो 30 पे बन रही है, 30 पे पूरी इतनी बड़ी थी, 60 पे इतनी सी बन रही है। तो ध्यान से देखो 30 वाली शेडो ये ज़्यादा बन रही है, इतनी। वही आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 40 मीटर ज़्यादा लंबी थी, ज़्यादा लंबी है। जब सूरज 30 पे था और फिर 60 पे हो गया
तो उससे जो 60 वाला है उससे 40 ज़्यादा है। तो हमने क्या किया, 60 वाले पे जितनी थी उसमें हमने 40 जोड़ दिया। तो कितनी बन जाएगी पूरी मिला के 30 डिग्री वाले की, जितने 60 पे थी उसमें हमने 40 जोड़ दिया तो 30 वाले की पूरी बन गई। पूरी 30 वाले की यहाँ तक होगी। ठीक, फिर से देखते हैं 40 मीटर लॉन्गर, 40 मीटर ज़्यादा लंबी बन रही थी जब सन का एल्टीट्यूड 60 पे था, 60 पे है, और फिर जब वो 60 पे पहुंच गया, जब वो 60 पे पहुंच गया, जब वो 30 पे था तो 60 वाले से 40 मीटर ज़्यादा बन रही थी। इसको जितनी बार बोलेंगे और कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी। ठीक, इतना बस समझ लो कि जब एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा, ठीक, तो उस समय तुम्हारी शैडो ज़्यादा होगी, और जब एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ चुका होगा तुम्हारी शैडो कम होगी। तो अगर तुमसे बोल दे 40 मीटर लॉन्गर, तो यानी वो लंबी बन रही है। लंबी वाली कौन सी होगी, ये सुबह वाली होगी। तो 40 मीटर लॉन्गर है यानी कंपेयर कर रहा है किसी से। तो हम कंपेयर, देखो दो ही शैडो है मेरे पास, एक ये बड़ी वाली है, एक ये छोटी वाली। तो इसी से कंपेयर करना छोटी वाली से। छोटी वाली में जब 40 मीटर बढ़ा देंगे, लॉन्गर कर देंगे, तभी तो बड़ी आएगी। तो बस इन दोनों का ही उसने एक वो दिया है, रिलेशन दिया एक। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन है आपका। इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें लेट करनी है। जैसे सपोज हम ये वाली एक्स ले लें, ठीक, ये मॉर्निंग वाली सॉरी आफ्टरनून वाली एक्स ले लें, तो क्या होगा, आफ्टरनून वाली में अगर हम 40 और जोड़ दें तो क्या मिल जाएगी, मॉर्निंग वाली। है ना, सिंपल मैथ। हमने इसको लेट कर लिया एक्स यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद हमने यहाँ से यहाँ तक उस क्वेश्चन में दिया था कि 40 मीटर ज़्यादा लंबी है, तो जितनी थी एक्स थी उसमें 40 मीटर और बढ़ा दिया। तो एक्स प्लस क्या कर देंगे 40 मीटर। थोड़ा छोटा सा लग रहा तो जूम कर लो। एक्स मीटर थी हमारी और फिर 40 मीटर ज़्यादा लंबी थी, तो हमने 40 मीटर जोड़ दिया एक्स में। अब इसका सॉल्यूशन वो बहुत इजी पार्ट है, बस एक बार डायग्राम और क्वेश्चन आ जाए तो इजी हो जाता है। हाइट हम लोग क्या ले लें, एच ले लें। क्या निकालना है वैसे, हाँ टावर की हाइट बतानी। तो हम लोग का टावर इतना है, अब इसकी हाइट बतानी है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो एक बार ये 60 डिग्री वाला ट्रायंगल उठाते हैं, नाम लिख देते हैं ए बी सी, और यहाँ पे पॉइंट डी दे दे रहे हैं, ए बी सी और ये पॉइंट डी। तो पहले देख लो कोई भी ट्रायंगल उठा लो, पहले ट्रायंगल ए बी डी उठाते हैं, ए बी डी। एच निकालना है, एक्स लेट किया है, तो पी और बी का रिलेशन चाहिए, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे, टेन थीटा। थीटा की जगह दिया है 60 डिग्री। 10 क्यों लिया, क्योंकि पी और बी के बीच में कुछ काम करना था। पी हमारा क्या है, एच है ना, हाइट ली हमने, और बेस हमने एक्स लेट किया था। ठीक, 1060 की वैल्यू √3, बिल्कुल सही। अब ठीक, अब क्या निकालना है, इसको ऐसे छोड़ देते, बाद में देखते हैं। अब 1030 डिग्री लगाते हैं। 1030 डिग्री में आपका ट्रायंगल होगा ट्रायंगल ए बी सी। ए डी सी मत ले लेना, क्योंकि वहाँ पे कोई परपेंडिकुलर नहीं है ना, एक परपेंडिकुलर चाहिए होता है ऐसे वाले क्वेश्चंस में। तो ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेना, ए बी सी। ए डी सी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो नहीं लेंगे। तो ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी 1030 डिग्री लेंगे। अब 1030 डिग्री में 10 को लेंगे, वही हमें हाइट और बेस का कुछ काम करना है। तो हाइट और पी हो गया ये एच। बेस क्या हुआ, बेस के बारे में ध्यान से देखो, ए बी डी सी में, हाँ ए बी सी में बी सी को पूरा बेस लेना है ना, ये पूरा बेस होगा बी सी। तो पूरी लाइन कितनी होगी, पहला तो x मीटर की शेडो जब 60 डिग्री पे है, और 40 मीटर लॉन्गर यानी +40 कर दें, तो x +
40 कर दें तो 30 डिग्री वाली शेडो आ जाएगी, है ना। अब बस tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल्स टू h/x प्लस 40। अब बात सुनो, हाइट निकालनी है, x की वैल्यू निकालने से कोई वो नहीं है, हमें x का कोई काम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन थी ये वाली, यहाँ से हम क्या करें, उसकी वैल्यू निकाल लें x की। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये इधर जाएगा, ये उधर आ जाएगा, जगह चेंज कर दी, h/√3। इससे क्या होगा, अगर आप x की वैल्यू यहाँ रखोगे तो इक्वेशन कैसे बन जाएगी, 1/√3 इज इक्वल्स टू h/x की क्या रख देना, h/√3 प्लस 40। देखो ये पूरी इक्वेशन h की बन गई है। अभी आप क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, मतलब कुछ नहीं, छोड़ो, ये पूरी h की इक्वेशन बन गई है, x को हमने हटा दिया इस इक्वेशन से। इससे क्या होगा, जैसे ही h की वैल्यू सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, h की वैल्यू आ जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। इसको सॉल्व करते हैं, 1/√3 इज इक्वल्स टू h/h प्लस 40√3 अपॉन में √3, एलसीएम ले लिया, ठीक। अब क्या करेंगे, ये वाले फ्रैक्शन हमारा पेयर में था, ये वाला अकेला था, इसके लिए भी एक फ्रैक्शन बना देंगे, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जैसा कुछ। तो h/1 लिख देंगे, और इसके देखो ये ना वो तरीका है मेरा ऐसे सॉल्व करने का। और कुछ लोग ऐसे सॉल्व कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि इसको ऊपर भेजें कि इसको ऊपर भेजें, तो उसके लिए ये वाला पेयर था ना, ये देखो ये वाले साथ में थे, ये अकेला था, तो हमने इसके लिए भी एक फ्रैक्शन बना दिया h/1 करके, और ये तो पेयर में थे ही। अब इसको उधर भेज देंगे बीच में, और सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर भेज देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1/√3 इज इक्वल्स टू, इसको इधर भेजा, इसको सबसे ऊपर, h√3 अपॉन h प्लस 40√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h प्लस 40√3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू h इंटू √3 इंटू √3, √3 इंटू क्या हो जाएंगे, 3 दे देंगे, तो यहाँ बचेगा h प्लस 40√3 इज इक्वल्स टू h 3h, है ना। अब h और h एक तरफ कर देते हैं और इसको यहीं रख देते हैं, तो इसको यहाँ भेज देंगे, 40√3 इज इक्वल्स टू 3h ये है, और यहाँ चला जाएगा माइनस का h, 3h माइनस h क्या हो जाएगा, 2h, 2h आ गया। ये 2 से 2 ये काट दे 40, तो यहाँ बचा 20, h क्या आ गया 20√3, ठीक। h की वैल्यू 20√3 मीटर में आ गई, हमारी हाइट आ गई 20√3 डायरेक्ट। बस हो गया क्वेश्चन, हो गया, पता नहीं आंसर क्या है।